वेलकम बैक मेरे दोस्तों। तो सुबह सुबह 9 बजे जा रहा हूँ मेरे दोस्तों, 9 बजे बल्कि पहुँचना है मुझे। तू क्या है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। आगे खड़ा है एक एक कुत्ता, सॉरी 3 कुत्ते, 2 छोटे उसके पपीज भी। आजा आजा नहीं आजा 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 नहीं आजा। मेरे दोस्तों किसी दिन इन सब ने मिलके फील्डिंग सेट कर देनी है मेरी। और आज तलहा नहीं है ना, क्योंकि वो घर चला गया है और आज बोरिंग डे गुजरेगा मेरे दोस्त। नहीं आजा 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 नहीं आजा 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 नहीं आजा आजा। और आगे मज़ीद दो कुत्ते खड़े हैं, तो भी आजा नहीं आजा 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 आजा। कौन? फजल बॉस, फजल अब्बास। दोस्तों मुझे सीनियर ने भेजा है 1 कप बिस्किट का और 1 पैकेट चाय का लेने के लिए। 1 कप चाय का और 1 पैकेट बिस्किट लेने के लिए। तो मेरे दोस्तों आज चलना तो है नहीं, मैं घूम रहा हूँ अकेला अकेला, बोर हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। कल 14वीं की रात थी, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। तो मेरे दोस्तों मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे बिरयानी या दाल चावल की शॉप। कोई दाल चावल वाला यहाँ होता है अक्सर, आज वो भी नहीं आया माशाल्लाह। क्या बात है वे जट्टा, क्या बात है, कल 10 की दिन बिताई रात है, पक्का वो दिन भी तारे गिरे होंगे। क्या बात है क्या बात है। यहाँ से पता करते हैं मेरे दोस्तों कुछ खाने की चीज़। तो मेरे दोस्तों मैं कर रहा हूँ नान टिक्की डन। थैंक यू यार।
ऐसे में क्या बात हाँ तो SCCP वाले कैसा फील हुआ बिरयानी खा के? बड़ा अच्छा। नाउ आई एम गोइंग बैक टू द हॉस्टल मेरे दोस्तों। ये जो दिल की बात है कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है, बस याद साथ है। लगता है ये फील्डिंग सेट करने वाला है। आजा आजा, नहीं आजा 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 आजा, नहीं आजा 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 आजा, बस याद साथ है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है। गला बैठ गया मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों इस वक्त मैं हॉस्टल पहुंच चुका हूं। 5:20 हो रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेरा जो फेलो है उसने अपने घर उकाड़ा जाना था, तो इसलिए उसने छुट्टी मांग ली थी, जिसकी वजह से वो आज फर्म में नहीं आया था। तो खैर आज मेरे अपने डिपार्टमेंट का कोई इंटर्नी मेरे साथ नहीं था, क्योंकि सारे इंटर्नीज छुट्टी पर घर गए हुए थे। लेकिन मेरे साथ एक SCCP वाला इंटर्नी जो है वो साथ बैठा काम करता रहा, तो मुझे एक कंपनी से फील हुई। बाकी छोटे मोटे काम जो इंटर्नीज के जिम्मे होते हैं वो मैं करता रहा। और वैसे तो मेरे फेलो तलहा के कुछ रिलेटिव्स यहाँ फैसलाबाद में रहते हैं, तो वो उनके पास रहता है। वो डेली बेसिस पे होम मेड मील वहाँ से लेके आता है, तो मुझे लंच मिल जाता है फ्री का। घर से मैंने उसको काफ़ी दफ़ा मना भी किया, लेकिन वो फिर भी वाजिद रहता है और कहता है कि मुझे उसके साथ खाना चाहिए। तो इसलिए मैं उसकी दिल आज़ारी नहीं कर सकता और उसके साथ मैं लंच कर लेता होता हूँ। लेकिन आज चूंकि वो आया नहीं था, इसलिए पूरी ब्रेक सुनी सुनी सी लग रही थी और मैं बिरयानी या दाल चावल का स्टॉल ढूंढ रहा था कि वहाँ से बिरयानी या दाल चावल खा सकूँ। तो मुझे पूरी मार्केट में कोई दाल चावल या बिरयानी का स्टॉल नजर नहीं आया। उसके बाद मुझे एक स्टॉल नजर आता है जहाँ पे एक बंदा नान और शामी बेच रहा है, तो मैं वहाँ से 1 अदद शामी और 2 अदद नान खाता हूँ। उसके बाद नमाज पढ़ता हूँ। उसके बाद टाइम खत्म हो जाता है ब्रेक का। जब मैं फर्म की तरफ वापस जा रहा था तो हमारे सेल्स ग्रुप के अंदर एक नोटिफिकेशन आता है कि ब्रेक के फौरन बाद ग्राउंड फ्लोर पे कुरान खानी होगी, क्योंकि न्यू ऑफिस की इनॉग्रेशन सेरेमनी होने जा रही है। इस वाले से मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि हमारा जो ऑफिस 5th फ्लोर पे है वो अब शिफ्ट हो रहा है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। पूरा वर्क स्टेशन, पूरी वर्क प्लेस, पूरे के पूरे ऑफिस सारे के सारे ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो सारा काम कंप्लीट हो चुका था, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी थी, तमाम तार मामला तमाम तार तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। तो इसलिए मैं ग्राउंड फ्लोर पे जाता हूँ। वहाँ पे सारे ट्रेनीज और सारे मैनेजर्स और सारे पार्टनर्स आए होते हैं। वहाँ पर हम बैठकर सारे लोग कुरान खानी करते हैं। मैं इतने आराम से पढ़ रहा था, सब ने एक एक सिपारा खत्म कर लिया और मेरा अभी भी एक रकू रहता था। खैर कुरान पढ़ लेने के बाद सब फिर गपशप में मसरूफ हो गए। मैं फिर भी पढ़ता रहा और इवन दुआ मांगने के भी 1 मिनट के बाद जाके मेरा सिपारा खत्म हुआ मेरे दोस्तों। एंड आई हैव ग्रेट वोकल्स हाउ आई रिसाइट होली कुरान। आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो, उसमें मैंने कुरान की तिलावत जो है वीडियो के अंदर डाली है, वो आप देख सकते हो। खैर कुरान खाने के बाद हमें कोल्ड ड्रिंक्स और बिरयानी सर्व की जाती है। अब मुझे थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी खाना खा चुका था। बाय द वे, जब बिरयानी बनी हो और चाहे मैंने कुछ भी खाया हो, तो बिरयानी तो मैं लाजमी खाता हूँ, चाहे उससे पहले मैंने पेट भर के खाना खाया हो। जिस तरह से मिर्जा गालिब का असूल था कि आम हूँ और बहुत हूँ, उसी तरह से मेरा भी असूल है कि बिरयानी हो और बहुत हो। तो मेरे दोस्तों मैंने बिरयानी खाई। और अगर 2 बजे ब्रेक खत्म हो रही है, तो हम अगर 2 बजे कुरान खानी स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ 4 सवा 4 बजे के करीब जाके ये सारे मामला तकमील को पहुंचे। उसके बाद आखिरी जो 45 मिनट बचते हैं, उसके लिए हम दोबारा से अपने 5th फ्लोर के ऊपर अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं और काम करते हैं।
बाय द वे, इस पूरी गैदरिंग के अंदर हमारे मैनेजर साहब सामने बैठे हुए थे, असिस्टेंट मैनेजर साहब सामने बैठे हुए थे, पार्टनर भी वहाँ घूम रहे थे। मैंने अपने मैनेजर्स की वीडियो तो बना ली, लेकिन मैंने पूछा उनसे कि क्या मैं इस वीडियो को अपलोड कर सकता हूँ। उन्होंने कहा हम कौन सा अनड्रेस होकर बैठे हैं, तो आप अपलोड कर सकते हो। तो खैर ये परमिशन से उनकी मैंने वीडियो अपलोड की है। तो इसलिए अगर कोई भी फजूल बात करता है तो इसका मतलब उसने वीडियो पूरी नहीं देखी, उसको चाहिए कि इस वीडियो को कंप्लीट तक देखे। और अब मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने जा रहा हूँ। ताहिर भाई, कुछ लोग फम में हसद भी करेंगे आपसे, बी केयरफुल प्लीज। मुझे उस अच्छे वाले सीनर से वो वाइब्स आ रही हैं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो खैर मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो जिससे वो हसद कर सकें। मेरे पास ज़्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं कैफ की, तो इससे क्या ही हसद करेंगे। ताहिर भाई, आप जहाँ काम करते हो वो मेरे घर से बहुत पास है। उस रास्ते से गुजरता हूँ जहाँ आपकी फम है, पंजाब कॉलेज जाता था। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। यस फॉर श्योर, आई एम फ्रॉम योर हॉस्टल ब्रदर, आई एम फ्रॉम योर हॉस्टल। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि रात के कोई गलबन 2 बज रहे थे और मैं स्टेयर्स के ऊपर बैठा फोन यूज कर रहा था। उसी असना में एक लड़का मेरे पास आता है और वो पूछता है कि हॉस्टल की गेट की चाबी आपके पास है। मैंने कहा नहीं, वो तो ऑब्वियसली वार्डन के पास होंगी या गार्ड है उसके पास होंगी। और फिर वो वहां से चला जाता है। 5 मिनट बाद वो दोबारा से मेरे पास आता है और वो कहता है कि आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं सीए कर रहा हूँ। वो फिर दोबारा से चला जाता है वापस, और 2 मिनट बाद फिर वापस आता है और पूछता है कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो। मैंने कहा कि व्हाट। उसने कहा कि अच्छा आपने कभी एमडी कैट दिया हो। मैंने कहा कि क्यों। उसने कहा सॉरी, क्योंकि मैंने आपकी शक्ल का ही कोई लड़का देखा था कुछ अर्सा पहले ना सोशल मीडिया पे, तो मुझे लगा शायद आप वही हो। तो मेरे दोस्तों, मैं तो बहुत फेमस हूँ। जिसने मेरे से बात करनी है वो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकता है। एक खास टाइम के बाद जब मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊंगा फिर मैं आपके मैसेजेस को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकूंगा। जस्ट किडिंग भाई, जल नहीं रहा आपसे, अब आप ही बचे हो जलने के लिए। मजाक कर रहा था, मैं तो खुद फैन हूँ आपकी सुरीली आवाज़ का जो आप व्लॉग के स्टार्ट में गाना गाते हो। भाई अब्दुल्ला दीवाना नहीं बन रहा आपकी शादी में। कमेंट सेक्शन ओपन है सबके लिए, तो इसमें व्यूअर्स जो मर्जी लिखें। अब अब्दुल्ला के क्रिटिसिज्म या सजेशन को पॉजिटिवली लेने की बजाय कह रहे हो कि अब्दुल्ला दीवाना है, ये क्या बात हुई। अबे तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। और अगर तुझे एहसास हो रहा है ना अपनी इस गलती का कि तूने गलत कमेंट किया है, तो इस QR कोड पे 200 रुपये जायज़ कैश कर दे और मुझे यकीन आ जाएगा कि तुझे अपनी गलती का पछतावा है। आप जब अपने फ्रेंड के साथ कमेंट्स का रिप्लाई करते हो तो व्लॉग और मजे का हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि वो आज छुट्टी पर था, वो आज चूंकि फम आया नहीं था तो इस वजह से वो मेरे साथ नहीं था, अदरवाइज उसके साथ मिलकर ही मैं कमेंट्स का रिस्पॉन्ड करता। ब्रो कभी आओ स्कैन्स फैसलाबाद आपको ट्रीट दें, भेज अपनी लोकेशन, भेज अपनी लोकेशन। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आखिर शिराज भाई की याद आ ही गई आपको। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। Why didn't you choose field like CSRAI after not getting medical? Because these skills are high in demand and are paid very high. By the way, may Allah give you good health and success in life. Amin. Thank you so much. जहाँ तक CS और AI की बात है तो मुझे इस हवाले से चूंकि आइडिया नहीं था। अब ज़ाहिर सी बात है, एक बच्चा जिसने सिर्फ मैट्रिक किया, FSC किया, उसके बाद अगर MD कैट की 1-2 अटेम्प्ट्स दिए हैं उसके पास क्या ही नॉलेज होगा। मुझे तो CA के हवाले से भी नहीं आइडिया था, ये तो फिर एक्सप्लोर करने से ही आइडिया हुआ। डेफिनेटली अगर मुझे मेरे पास इतनी अवेयरनेस होती और इतनी कॉन्शियसनेस होती कि BSCS और AI जैसी फील्ड्स भी एग्जिस्ट करती हैं या BSIT जैसी फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो डेफिनेटली मैं उन फील्ड्स को भी कंसिडर कर सकता था। उस इंटर्नी ने आपकी विदाउट परमिशन वीडियो बनाई, तो हाँ पहले मुझे बुरा लगा कि उसने मेरी विदाउट परमिशन वीडियो बनाई फ्रंट कैमरा से, लेकिन बाद में उसने जो बताया कि उसने अपने दोस्त को भेजने के लिए, जो कि मेरा फैन है, बाकायदा मेरी वीडियोस देखता है, बाकायदा मेरे व्लॉग्स देखता है, तो उसको भेजा है उसने, क्योंकि वो मेरे बारे में पूछ रहा था कि क्या तुम इस लड़के को जानते हो, यानी मेरी वीडियो का उसने लिंक भेजा। इस बंदे ने कहा कि हाँ यार ये तो मेरे फर्म में काम करता है, बल्कि मेरे साथ ही बैठा होता है। तो यस, उसने विदाउट परमिशन वीडियो बनाई, लेकिन ऑब्वियसली मैं ऐसा कोई प्राइवेट काम नहीं कर रहा था जिससे मुझे माइंड करना चाहिए। वॉइस क्वालिटी का कुछ करें। अब यहाँ पे 8.7,000 सब्सक्राइबर्स हैं, हम अराउंड अबाउट 8,000 मान लेते हैं, यानी 700 ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि डेड हो चुके हैं या कह लो कि वो एक्टिव नहीं रहे। तो अगर 8,000 सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पे ऑन एवरेज, तो अगर एक बंदा भी 100 रुपए इस QR कोड पे जायज़ कैश करता जाए तो 8 लाख रुपए बनते हैं। इससे ना सिर्फ वॉइस क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, बल्कि मैं एक अच्छी जगह पे हॉस्टल भी ले सकूंगा और अपने लिए एक चाइना का हैवी बाइक भी ले सकता हूँ। मेरे दोस्तों, इस चीज की लेवल का 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर अटेम्प्ट करने के बाद ऑडिट फर्म्स में इंटर्नशिप मिलेगी क्या? स्कैन्स ऑफ कॉलेज मुल्तान कैंपस। तो आपको ऑडिट फर्म्स में तो क्या, टैक्सेशन फर्म्स में तो क्या, बुक कीपिंग फर्म्स में भी इंडक्शन नहीं मिलेगी, इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। अगर आपने 6 में से 4 या 5 पेपर पास किए हुए हैं और 1 या 2 पेपर्स मैक्सिमम, इनका अगर तो रिजल्ट आना बाकी है, ये रिजल्ट वेटिंग पेपर्स हैं, उस सूरत में आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है किसी भी अच्छी फर्म में। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फाउंडेशन लेवल कंप्लीट करो और स्किल लेवल का सिर्फ 1 पेपर पास करने के बाद आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी, बहुत मुश्किल है। आहिर भाई PRC विदाउट कोचिंग स्टार्ट कर ली, अब जो सिलेबस चेंज हुआ है उसको कैसे करूं? तो इसके लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो या दूसरे नंबर पे नियर पेयर से ना लेक्चर्स ले सकते हो। वहाँ पे चैप्टर वाइज भी लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, यानी 1000 रुपये का एक चैप्टर, तो उन चैप्टर्स की फीस पे करके आप वहाँ से लेक्चर्स ले सकते हो। भाई इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, हम मिलेंगे, कोई कुछ भी नहीं खिलाएंगे, हम आपसे एक्सपेक्टेशंस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो तुझे ये लगता है कि इन्फ्लेशन सिर्फ तेरे लिए है?
इन्फ्लेशन इस गरीब के लिए नहीं है। कीप इट अप ब्रो, और रोज 60 पुशअप्स किया करो। वैसे 60 पुशअप्स के लिए एनर्जी नहीं बचती, क्योंकि एक तो जब मैं फर्म जाता हूँ तो वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है, यानी ऑलमोस्ट 10 या 12 मिनट मुझे लग जाते हैं जाने में, और 10 से 12 मिनट आने में लग जाते हैं। वहाँ फर्म में भी मुझे चलना फिरना पड़ता है, स्टेयर्स भी कभी कभी चढ़नी उतरनी पड़ जाती हैं जब लिफ्ट खराब हो तो इसलिए ऑन एवरेज डेली बेसिस के ऊपर मैं 4 या 5 किलोमीटर की वॉक कर रहा हूँ। उसके बदले में जो खाना मिल रहा है, आपको हॉस्टल के खानों का अच्छे से अंदाजा है। खैर इस हॉस्टल में तो खाना नहीं है, बाहर के जो होटल्स हैं जो कि अक्सर और बेशतर मजदूर लोगों के लिए होते हैं, वहीं पे हम खाना खा रहे हैं। तो ऑब्वियसली उसमें से क्या ही कार्ब्स का या फैट्स का इनटेक हो रहा होगा, जिससे मैं और मोटा हो जाऊंगा। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, वैसे ये वॉक ही बहुत है आई थिंक मेरे लिए। फर्म अलाउ यू टू रिकॉर्ड वाइल वर्किंग। पहली बात तो मैं खुद को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहाँ फर्म की वीडियो नहीं आ रही। सेकंडली मेरी वीडियो का जो ऑलमोस्ट 60-70% पार्ट है वो फर्म से बाहर की ही वीडियो का है, उसमें फर्म इंक्लूड नहीं है। फर्म का नाम नहीं डिस्क्लोज किया गया, फर्म की लोकेशन नहीं डिस्क्लोज की गई। फर्म को एतराज होना नहीं चाहिए, अगर एतराज हुआ तो हम इसको रिकंसिडर करेंगे। सॉरी तल्हा भाई, ब्रश का आपको बुरा फील करवाने के लिए नहीं, बस आपके येलो टीथ नजर आ रहे थे इसलिए कहा। टूटी हुई शाख को कैसे मुतमईन किया जाए कि हवा ने माजरत कर ली है। आपने एक शख्स का दिल तोड़ा है, और दिल का तोड़ना काबे के गिराने से बड़ा गुनाह होता है। दिल एक शीशे की तरह होता है, और जब शीशा टूट जाता है तो वो दोबारा जुड़ नहीं सकता। अगर आपको वाकई में नदामत हो रही है, शर्मिंदगी हो रही है, रिग्रेट हो रहा है, तो इस नंबर के ऊपर 200 रुपये जायज़ कैश कर दो। मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम्हें अपने बोले पर, अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हो ताहिर भाई, आप बेहतर होंगे, आपसे मशवरा चाहिए था। रिसेंटली आई सिक्योर्ड अ गवर्नमेंट जॉब इन फर्स्ट अटेम्प्ट। कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे ऑफ है, 3 दिन ऑफ है इसको। इससे पहले मैंने कभी कहीं अप्लाई नहीं किया। सैलरी 50,000 है। क्या मुझे यही कंटिन्यू करना चाहिए, या मुझे सीए करना चाहिए, या मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करके इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कंग्रेचुलेशंस ऑन सिक्योरिंग योर गवर्नमेंट जॉब। तो अगर आपको 50,000 मिल रहे हैं और वीक में 3 दिन ऑफ है, एंड आई होप ये जो जॉब आपको मिली है ये आपको इंटरमीडिएट की बेस पे ही मिली होगी। और सेकेंडली जो सीए करने का फैसला है वो आपका जाती डिसीजन है, बल्कि आपके केस में मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप एसीसीए कर लीजिए और इस गवर्नमेंट जॉब को भी ना छोड़िए, और साथ साथ एसीसीए को पार्ट टाइम स्टडीज के तौर पे क्वालिफाई किया जा सकता है। तो फीस भी पे करना आपके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। अगेन मैं इस बात को एम्फसाइज करूंगा कि ये आपका पर्सनल डिसीजन है। या कि आप अकाउंटिंग की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर उस सूरत में जैसे मैंने कहा कि आप एसीसीए कर लीजिए साथ साथ। सेकंडली अगर तो सुकून भी मेंटेन रखना है अपनी लाइफ के अंदर, यानी आपको टाइम भी चाहिए फैमिली के लिए, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी, तो उस सूरत में बेहतर मशवरा तो यही है कि आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें और इसी फील्ड के अंदर जहाँ पे अभी आप हैं उसी को ही मजीद एक्सेल करें, और आप अपनी जॉब लगने की खुशी में इस QR कोड पे कुछ पैसे भेज सकते हैं। इंतजार करूंगा मैं। धन्यवाद। भाई बाल बड़े रख लो जुल्फें। बेसिकली बाल बड़े रखना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा काम भी नहीं है। इवन आई नो अ स्वीपर जिसके यहाँ तक बाल हैं, उसके बाल शोल्डर तक हैं। बाल बड़े रखना, जुल्फे रखना ये कोई अनोखा काम नहीं है, कोई ऐसी बड़ी अचीवमेंट नहीं है, ये तो कोई भी रख सकता है। लेकिन ऑब्वियसली उसकी केयर भी करनी पड़ेगी। हेयर केयर रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए टाइम के साथ साथ पैसों की भी अशद जरूरत होती है। तो आप इस QR कोड के ऊपर, और आप सब लोग इस वीडियो के कमेंट्स में अपनी आरा का इजहार कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके इन कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा वीडियो के अंदर ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।